बताएंगे, आपकी कहानी सुन रहे थे। तो सोचो ना, मैं यही बात तो कह रहा था कि जब कभी तुम इसी तरीके से किसी कॉलेज में जाओ और वहाँ तुम्हारे लिए तालियां बजे, जीवन का पर्पस को तो बड़ा करना पड़ेगा ना। सिर्फ एक अदद नौकरी मिल जाए, तनख्वाह मिल जाए, इतने भर पर्पस से काम, वो नौकरी भी चाहिए, वो स्वावलंबन भी चाहिए, आत्मनिर्भरता भी चाहिए, आर्थिक आज़ादी भी चाहिए, समझ रहे हैं। लेकिन जीवन जो होना चाहिए वो सिर्फ अपने लिए जिए, अपना भोजन जुटाए, अपना वस्त्र जुटाए, अपना घर जुटाए, सिर्फ इतने भर में जीवन खत्म हो जाए तो फिर वो जीवन जीने लायक नहीं रहा। तो आपने क्या करना है, आपने अपने जीवन के पर्पस को बड़ा करना है, अपने उद्देश्यों को बड़ा करना है, ऑब्जेक्टिव्स को बड़ा करना है। कुछ ऐसा करना है कि तुम जब लगे जब कि भाई जीवन, जैसे मैं तुमको बताऊं, मतलब मैं अपनी अभी कुछ दिन पहले एक फॉर्म में मुझे उम्र भरनी थी, ठीक है ना, एज भरना होता है ना, तो मैंने भरा, तो मेघा मैम बोली कि 4 साल में आप 40 के हो जाएंगे। खुदा सर तो ऑलरेडी 60 के हो गए हैं। तो अब मेरे दिमाग में ये हावी हो गया, मैं तुमको बताऊं कि अब मैं 40 का होने वाला हूँ। 40 स्वागत करें। आप सब लोग तो भी बहुत जवान हो ना, आप लोग को लग रहा है कि जीवन का बहुत आनंद है, और है भी जीवन में बहुत आनंद, मेरे को भी ऐसा लगता है। लेकिन मुझे एक थॉट आया कि मैं अपनी आधी ज़िंदगी के नज़दीक पहुंच गया, मैं अपने पर्पस ऑफ लाइफ से कितना दूर हूँ, मैंने अपना पर्पस ऑफ लाइफ कहाँ तक अचीव किया, और क्या क्या कुछ मैं कर सकता था इस आधी ज़िंदगी में। तो मैं आज यही तुम लोगों को कहना चाहता हूँ बच्चे, कि आप अपना पर्पस ऑफ लाइफ आइडेंटिफाई करो, कुछ सोचो, कुछ एक चीज़ हो, कोई एक सपना हो, एक लक्ष्य हो, और उस पर्पस ऑफ लाइफ को लेकर के अगर आप अपने जीवन में कुछ ना कुछ अभियान शुरू करते हैं, कुछ कार्य शुरू करते हैं, तो जीवन की सार्थकता बनती है, बढ़ती है। इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं इस कार्यक्रम की, आप लोगों की एक इतनी लंबी बातचीत हुई मेरी, और मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से आज जुटान हुआ है क्लासेस में, कि हमारी इस सार्थक पहल की बातचीत आगे भी हो। और अब मैं इस कार्यक्रम की बागडोर सौंपता हूँ आप सबके प्रिय शिक्षक नीरज पोद्दार जी को। उम्र के इस पड़ाव में भी वो अपनी जवानी का एहसास कराते रहते हैं, तो वो ऐसे ही चीज युवा बने रहें और इस कार्यक्रम को आज अब आगे संचालित करें। थैंक यू सो मच सर। और इसी के साथ इस इवेंट की हम शुरुआत करते हैं, और काफ़ी कुछ सर आपको बता चुके हैं, लेकिन उससे पहले कि हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं। हमारे जो डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स हैं, जो भी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे, कुछ ऑलरेडी आ चुके हैं, और आई बिलीव विद इन 5 to 10 मिनट्स एवरीबॉडी वुड बी हियर। ये जो प्रोग्राम है प्लैनेट 50-50, जिसके बारे में सर ने बताया, प्लैनेट 50-50 बाय 2030 एक विजन की शुरुआत है। जब हम जिक्र करते हैं इंस्पायरिंग चेंज, तो इसमें दोनों ही शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इंस्पायर करना और बदलाव। जिंदगी का लक्ष्य है बदलाव। कुछ दिनों पहले जब हम क्लास में बात कर रहे थे तो जिक्र हुआ कि 2 लोग किसी रास्ते पे बढ़ रहे हैं, एक रुक गया, दूसरे ने बढ़ना चालू रखा। नेचुरली हम देख सकते हैं कि जो आगे बढ़ रहा है वो बढ़ ही रहा है, लेकिन जो रुक गया, क्या वो रुक गया या अब वो पीछे हो रहा है? एक सवाल है आप सबसे। जिंदगी की राह में जो व्यक्ति रुक गया, वो रुका है या वो पीछे होना शुरू हो जाता है? और हम बिल्कुल पीछे होने के लिए तैयार नहीं है। सिमेजियंस, यस नो? और इसी के साथ इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर इंस्पायरिंग चेंज थीम के साथ हम इस कार्यक्रम का आगाज करते हैं। बहुत पहले एक वक्त था जब लोगों को बराबरी का दर्जा नहीं था। आज भी हम जिक्र करते हैं 50-50, आधा आधा बराबरी का हिस्सा। क्या लक्ष्य है एक महिला का? पुरुष हो जाना, पुरुष के बराबर हो जाना, या महिला का गोल होना चाहिए महिला रहना? वो अपने आप में संपूर्ण है, परिपूर्ण है। किसी महिला को पुरुष के बराबर होने के लिए पुरुष जैसा करने की जरूरत नहीं है, उसका महिला होना ही काफी है। और ये उसके हौसले को बहुत बड़ा हम सलाम करते हैं। आज के किसी बराबर की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी बेहतर हैं।
और जो आपने किया है अब उसके एक एक्नॉलेजमेंट की बात है। आज के इस इवेंट में बहुत सारे सफल महिलाएं आएंगी, प्रेरणा के स्रोत जो रही हैं, जिन्होंने ज़िंदगी में चुनौतियों को झेला, अलग अलग फील्ड से, चाहे वो सामाजिक सेवा हो या फिर वो एजुकेशन का फील्ड हो, चाहे वो खेल का फील्ड हो, या फिर ज़िंदगी में कुछ बेहूदे किस्म के लोगों की बदतमीजियों को झेलने वाली, लेकिन उन मुसीबतों से मुकाबला करने और मजबूती के साथ खड़े रहने वाली हमारे घर की बच्चियाँ, बेटियाँ और बहनें। इन तमाम लोगों के हौसले को हम सम्मानित करेंगे और आज हमारे तरफ से उनको फेलिसिटेशन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में आज के डिग्नेटरीज होंगे, मैं आपके साथ शेयर करूं। बहुत जल्दी हमारे बीच आ जाएंगे बिहार विधान परिषद के सभापति माननीय श्री अवधेश नारायण जी, थोड़ी ही देर में हमारे बीच में होंगे। हमारे बीच में होंगी पद्मश्री उषा किरण खान, जो साहित्य अकादमी अवार्ड के विनर हैं। कुसुमांजलि साहित्य सम्मान से भी उनको नवाजा गया है। थोड़े ही देर में हमारे बीच में सिविल समूह के चेयरमैन महोदय भी आ जाएंगे। आज के इस कार्यक्रम के जो डिग्नेटरीज हैं उनको मैं क्रमबद्ध तरीके से बताऊं। श्वेता सिंह, जो कि एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं आज तक चैनल की, हमारे बीच होंगी। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, फुटबॉल के क्षेत्र में जो लड़कियां आज फुटबॉल को अपने पाँव पे नचा रही हैं और गोल पोस्ट तक भेज रही हैं, मधु हमारे बीच होंगी थोड़ी ही देर में। नीता चौधरी, जो एक जानी मानी एजुकेशनिस्ट हैं, शिक्षाविद हैं, आज के कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगी। साथ ही साथ जो घटनाएं अभी सर जिक्र कर रहे थे, हौसलों की बात कि अगर कोई आपके चेहरे को बर्बाद कर दे,